ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अगस्त 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से, है ना, बहुत साफ साफ समझानी है कि हम मत किसकी चलने लगे जिसके कारण ऐसा हो गया, और आज अगर ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो क्या होगा। आसुरी मत पर चले, दर बदर हो गए, रास्ता भटक गए, दैवी गुणों को छोड़ दिया, सब कुछ देह में ही बंध के रह गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी समझ तो आप सबको है, पर इसका कारण क्या बना? आसुरी मत। तो तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। आज का प्रश्न, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? पर कौन सी रखनी है, कौन सी नहीं, इसकी समझ भी होनी चाहिए कि बाप कौन है, कैसा है, क्या वो करते हैं, क्या वो नहीं करते हैं, इसकी समझ भी होनी चाहिए। इसीलिए वो आपको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जिसके आधार पर आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आप वो उम्मीद रखोगे जो वो नहीं करेंगे, फिर आप कहोगे बाबा ने ये नहीं किया, फिर आप उलाने दोगे, दिल शिकस्त हो जाओगे। पर जो कार्य आपका है वो अगर आप बाप पर ही रख दो तो ये गलत है ना, गलत है ना। बाबा आपको समझा नहीं दे सकते हैं, समझ दे सकते हैं, ऐसे ऐसे करो, ये मत करो। अब करना आपको है। अब ये भी आप उम्मीद बाप पर लगा दे तो, किसी को कुछ हो तो बाबा आप ऐसे ऐसे करो, आप तो भगवान हो, आप तो कर सकते हैं। फिर भगवान को भगवान की महिमा सुना के कहते हैं ऐसे ऐसे करो। तो ये है जो नहीं रखनी है उम्मीद, वो रखना, और फिर खुद में ही दिल शिकस्त होते रहना, और फिर खुद ही खुद में ऐसे सोचना कि अरे हमने तो बाबा से कहा था ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, फिर कुछ का कुछ सोचते रहना, फिर संशय बुद्धि हो जाना। तो पहले परिचय तो पूरा ले लें, समझ तो पूरी ले लो। तो बाबा कहते, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं। घाट माना राजधानी, जिसे कहते हैं ना अपने घर घाट। तो अपने घर और घाट माना राजधानी में जाएं, ये उम्मीद रखनी है बाबा से कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं। घाट माना राजधानी। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। बाबा कहते, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। यहाँ
कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने। हमें कर्म कैसे करने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल में बाबा ने समझानी दी हुई है। और अगर फिर भी वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए तो विकर्मों का बोझा तो सिर पर आएगा। फिर उसको स्वीकार करने के बजाय कह देते हैं कि बाबा इसको हर लो। जब गलती खुद की है और विकर्म भी बनाया है, समझ मिलने के बाद अगर कोई भूल की तो सजा तो मिलती है ना। फिर एक समझ नहीं थी, जाने अनजाने हो गई, उसको हर कोई दुनिया में भी इसे लाइटली लिया जाता है कि इसको समझ नहीं थी, इसे पता नहीं था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन समझ मिलने के बाद अगर कोई कुछ करता है तो उसका बोझा तो चढ़ता है ना। तो इसी तरह से अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि कोई बीमार है उस पर आशीर्वाद करे बाबा, या कृपा या आशीर्वाद करे, तो ऐसा बाबा नहीं करते हैं। बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने, आपको अच्छे कर्म सिखलाने। आप अच्छे कर्म करो, आपसे विकर्म नहीं होंगे और विकर्मों का खाता नहीं बनेगा, तो सजा से भी बच जाएंगे। बहुत सहज सी युक्ति बताई है, मेरी याद में रहना। मेरी याद तुम्हें शक्ति देगी, ताकत देगी, और उससे विकर्म विनाश होंगे। लेकिन ये भी बताया है कि याद में कर्म करना, जिससे आज कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्म भी सिखलाए हैं। ये भी बताया है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ व्यवहार में ऊपर नीचे नहीं करना, कटु वचन नहीं बोलना, ये भी सिखलाया है। और अगर इसके विपरीत चलते हैं तो विकर्म बनते हैं। तो बाबा कर्म सिखलाते हैं कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, उसकी नॉलेज पूरी देते हैं। करना ना करना, चलना ना चलना, ये सब हर एक मनुष्य आत्मा के अपने हाथ में है। समझानी तो हर एक को मिलती है, मिल चुकी है। तो बाबा ऐसे कर्म तुम्हें सिखलाते हैं जो विकर्म ना बने। ओके, तो बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं, इसकी डिटेल में समझानी बाबा देंगे। तो समझ में आ गया। अच्छा, आज का गीत है आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं।
वह है आसुरी मत। ये भी है तो ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है, अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा, रोज समझाते हैं। तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, ये तो अपना घरघाट ही भूल गए। कहा जाता ना, ये तो अपना घरघाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते घर को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? सब बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो ये था, वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। बाबा आया धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पति दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है। ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना तो सबको ग्रस्त व्यवहार में है। ये समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। ये तो पराया रावण का छीछी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूं, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। हम बाप को, जो बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, है ना। भगवान हमें सुधारे और हम फिर भी ना सुधरे, कितना बोझा चढ़ेगा। भगवान हमें समझाए, हम फिर भी ना समझे, कितना बोझा कल्प कल्प भुगतना पड़ेगा। सारे कल्प में भी उसका बोझा साथ रहेगा। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेअद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, परमात्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो। ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं,
बाप कहते मेरा ऐसा पाठ थोड़े ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो, समझे? और कोई उम्मीद मत रखो। फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधुओं संतों आदि के पास जाओ, वो करते हैं आशीर्वाद। बाप नहीं, बाप समझ देते हैं। अगर आपको आशीर्वाद ही चाहिए वो देते हैं, साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूं, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वे नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था ये कब्रिस्तान है, इसके बाद परिस्तान बनना है, वहां हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को भी दुख ना दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। देखते रहते हो माया के विघन कैसे पड़ते हैं। ये है सब गुप्त। कहते देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं भविष्य 21 जन्मों के लिए। ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनते हो और सुनाते भी हो। रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। ये है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका। सत्यु को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहां कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। अब बाप कहते सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। शोक लगा हुआ है। खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। कैसा? जानवरों मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सत्युग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते बाबा हमको बढ़ाते हैं। हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ना, ये फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, है ना। आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात तो सुनाते हो। अब कहते भी हम सब भाई भाई हैं। अब आप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना। अब गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को याद करते हैं। इस बच्चे को भी हमने अपना बनाया है।
अथवा इसमें प्रवेश किया है, माना ब्रह्मा बाबा को। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी भी के शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। बाकी सब संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ ये भूलो नहीं, ये नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। ऐसे नहीं कि अपना घर बार छोड़ के बस आ गए हम बाबा के पास, ऐसे नहीं। गृहस्थ है तो वहां रहना है। गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए ना, ऐसे थोड़ा आ गए और बैठ गए। बाबा हम आपके, तो बाबा के पास किस लिए आते हैं? रिफ्रेश होने। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने, छोटा मोटा रूप में बना रखा है। अब तो ये बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी के हैं। विकार की बात हो ना सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता ही नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसे ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है। वह है ही परम आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं? समझ की बात है ना। ये कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता। बाबा भी परमधाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है। भले जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है और दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझा दिया है। समझा लिया ना, समझ लिया। आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। क्या थे? अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत। आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो। सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं मामिकम याद करो। निराकार भगवान उवाच निराकारी आत्माओं प्रति। असुर तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर भी नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकता। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं, वर्षा मिलता है सत्युग का।
जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, ये मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूं। कितना सहज समझाते रहते हैं, समझाते रहते। बाप को याद करो और मीठे बनो। बाप को याद करो और मीठे बनो। क्या बनो? मीठे बनो। कोई भी बात है मिठास से अगर कहेंगे तो किसी को खटकती नहीं है, प्यार प्यार ही है। और अगर आप अंदर से नफरत करते हैं, बाहर से प्यार दिखाते हैं, तो ये नफरत अंदर है, बाहर प्यार है, अंदर कड़वा है, ऊपर से मीठे की परत चढ़ाई। इसीलिए बाबा को बार बार समझाना पड़ता है। मुझे याद करोगे ना तो मीठे बगैर रह नहीं सकोगे, मीठे ही बनोगे। किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, और अगर होता है तो अंदर से मीठे तो नहीं हो। कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी भाव, स्वभाव, व्यवहार, संस्कार, कुछ भी अंदर मिठास नहीं है, अंदर प्रेम नहीं है। और अगर अंदर होगा तो बाहर से अगर आप चुप भी होंगे तो सामने वाले को प्यारे ही लगेंगे, अंदर से भी। इसलिए बाबा चाहते हैं कि जो ओरिजिनलिटी है ना आत्मा की, उसके स्वरूप में आओ, मुझे याद करो और आत्मा के गुणों को दिखाओ। फिर हमें किसी के सामने कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप अंदर से कैसे हो ये सबको पता रहता है। और बाहर अगर परते चढ़ाते हो तो वो धोखा अपने आप को भी देते हो, सामने वाले को भी देना चाहते हो। कितनी देर तक? खुद को तो पता ही रहता है। अंदर नीम की गोली तैयार की है, ऊपर शहद लगा दिया, तो कड़वा तो अंदर जाके लगना ही है ना। हर बात को लाइट लेना, हर बात में अपना भला सोच लेना, हर बात में पॉजिटिव रह लेना, आपके माइंड में तुरंत आएगा, वरना आ नहीं पाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, वो स्ट्रगल ज्यादा लगेगा आपको कि अरे मैं क्या सोचूं क्या ना सोचूं। फिर आपको बार बार अपने आप को संकल्प देने पड़ेंगे, जबकि ये अब समय नहीं है। अभी तो नेचुरल मीठा होना चाहिए। इसलिए बाहर से आर्टिफिशियल रूप बना के ही करते रहना, उससे कुछ नहीं होना। अंदर से मीठे होने चाहिए, सबको प्यारे लगोगे, सबको प्यारे लगोगे, ऐसी बात नहीं है। मेजोरिटी सबको अच्छे लगोगे, और मेजोरिटी सबको अच्छे लगने चाहिए, तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फिर मैं आया हूं, कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप वकीलों का वकील है। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। आप कोई झगड़ा, कोई मसला लेके आएंगे तो वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको ईश्वर का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पति से पावन होना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य, कोड़ी से हीरा जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो कर्म तो आपको श्रेष्ठ करने हैं। श्रेष्ठ कर्म हमेशा श्रेष्ठ ही तो फल देंगे। ऐसा कभी होता है क्या बीज इतना अच्छा और फल निकले नहीं अच्छा? ऐसा कभी नहीं होता। ये कलयुगी कल राठी जमीन थोड़ा है, ये संगम युगी सुहावने समय है, जिसमें जो बोओगे वही पाओगे। यही तो वंडरफुल खेल है कि आज डायरेक्ट भगवान भी है, कलयुगी दुनिया भी है, सत्ययुगी दुनिया भी सामने है, सब कुछ आमने सामने है। फिर भी बुद्धि कलयुग को देखकर जज करने लग जाती है परमात्म कार्य में। यही तो समझ की कमी है कि आप कलयुग की नजर से परमात्म कार्य को देखने लगते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। कलयुग के दृष्टिकोण से नहीं, सत्युग के दृष्टिकोण से संगम की इन घड़ियों को देखा करो, तब आपको समझ में आएगा कि ये वंडरफुल खेल क्या चल रहा है। मजा तो तभी है। कलयुग से तो आ गए, कलयुग तो काली अंधेरी रात है, वहां तो कुछ भी नहीं था। ना आपके पास ज्ञान था, ना आपके पास ऐसी समझ थी, ना परमात्मा परिचय था, ना भगवान की पालना थी। तो उस नजर से कभी भी यज्ञ को नहीं देखना चाहिए। इसीलिए दुखी भी जितने होते हैं ना, वो कलयुगी नजर की वजह से दुखी होते हैं और किसी कारण से नहीं होते। अगर संगम युग को देखना है तो सत्युगी नजर से देखिए, तो आपको संगम युग का महत्व के बारे में पता चलेगा। क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी जब डायरेक्ट मिल जाता है ना, तो संगम की घड़ियां जो अमूल्य हैं, जिसके आधार पर आप सत्युगी अपनी राजधानी तैयार करेंगे, तो वो तो बेस ही है ना। पर अगर देखना है तो संगम को सत्युग की नजर से देखें और फिर सत्युग की नजर से संगम को देखें। जबरदस्त प्लानिंग है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कैसे आपके अंदर गुणों की धारणाएं होने लग जाएंगी। अब आप घड़ी घड़ी जाके कलयुग में जाके पता नहीं कौन से पिटारे से कुछ निकाल के ले आते हैं और सोचते हैं कि अवगुणों के बिना कोई डील ही नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्हीं अवगुणों का आधार लेके व्यवहार में आ जाते हैं और फिर वैसे ही रहते हैं और दैवी गुणों की धारणा कम करते हैं, जिसकी वजह से व्यवहार, संस्कार, स्वभाव सुधरता ही नहीं और फिर खुद ही थक हार के फिर वापिस कलयुग के बारे में सोचने लगते हैं। जब आप बार बार कलयुग में जाकर पिटारे से कुछ निकाल के लाएंगे और ये वाला जो जन्म है आपका सत्युग के साथ मिक्स होता है, इसीलिए इसे 84वां जन्म कहा जाता है। क्योंकि ये 84वां जन्म ना तो आपके चार्ट के अंदर कहीं नजर आता है, लेकिन ये आपको ही समझ में आता है कि ये 84वां जन्म है कहाँ, उस सृष्टि चक्र में, या इस कल्प वृक्ष के अंदर लगाएं या सीढ़ी के अंदर लगाएं, तो वो 84वां जन्म दिखाया नहीं गया है। पर समझ आपको आएगा तब जब आप संगम को सत्य के साथ मैच करेंगे। तब तो वो 84वां जन्म तब बनता है जब सही मायने में आप ब्राह्मण जन्म जीना शुरू करते हो, तो बनता है वो 84वां जन्म। खेल बड़ा वंडरफुल है। मजा उसी को आएगा जो श्रीमत का पालन करने में हाँ जी करेगा और दिल से स्वीकार करेगा कि मुझे बनना ऐसा है जैसा श्रीमत कहती है। और श्रीमत कोई सिर पे लटकी हुई तलवार नहीं है, श्रीमत फूलों का हार है। श्रीमत फूलों पर चलने वाली सेज है, जिसके ऊपर चलने पर आपको एक कांटा भी नहीं चुभ सकता। और अगर आपको तकलीफ होती है तो उसका कारण आप ही अपने कलयुगी पिटारे में से कोई कांटे चुन के अपने रास्ते में बिखेर रहे हैं, वरना भगवान ने आपके रास्ते में फूलों के अलावा कुछ नहीं बिछाया है। उसने आपके जीवन के सारे कांटे चुग लिए हैं
वो आप अपने 5 विकारों के वशीभूत होके कौन से कांटे उठा के लाते हैं वो आप देखिए। वरना जब सेब आपके बने, ज्ञान सही समझ में अगर आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि भगवान ने आपके जीवन को क्या से क्या बना दिया। तो ये किस तरह की रॉयल पर्सनैलिटी है, किसने डेवलप की है? क्या आपने? ये वो ईश्वरीय ताकत है कि आपके खड़े होते दूसरों को लगता है कि कितनी बड़ी असामी है ये। तो आप खुद सोचिए कि भगवान आपको किस नजर से देखता है और उसने किस नजर से दुनिया के सामने आपको पेश कर रखा है। उसी नजर से पेश किया जिस नजर से वो आपको देखता है। बस फर्क इतना है कि आप किस नजर से अपने आप को देखते हैं। तब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। और धर्म तो श्रेष्ठ है ही, पर कर्म श्रेष्ठ करने हैं। इसीलिए श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है, कभी लून पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। अंदर कड़वाहट, बाहर से मीठा, ऐसा स्वरूप कभी मत बनाना। मीठा दिल से होता है। जब आप समझ जाते हैं मैं भी आत्मा, सामने भी आत्मा, किसी का कोई दोष नहीं, सब निर्दोष, सब अपने अपने संस्कारों के वशीभूत हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, दूसरे भी कर रहे हैं। तो जब आप अपने आप को इतने आसानी से माफ कर देते हो तो दूसरे को भी समझो कि वो अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होके कुछ ना कुछ तो मेहनत कर ही रहे। तो ये जो चिंतन है ब्राह्मण परिवार में सबको रहना चाहिए। बाकी सब आत्माओं को, ज्ञानियों को तो आप समझ लेते हैं, वो तो अनजान है। अनजान समझते ही आपके अंदर एक चिंतन डेवलप हो जाता है कि किसी का दोष नहीं, सब निर्दोष है। तो ब्राह्मण परिवार में ही क्यों समझ लेते हो कि सारों का दोष है? क्योंकि आपके अंदर एक चिंतन आ जाता है, इसको भी तो वही ज्ञान सुनने को मिल रहा है, उसको भी वही ज्ञान सुनने को मिल रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, क्या क्यों कैसे वैसे ब्राह्मण परिवार में चालू कर देते हैं। और दूसरी आत्माओं के साथ आप समझते हैं निर्दोष हैं। तो जैसे वो निर्दोष हैं वैसे ये भी निर्दोष हैं, क्योंकि आप खुद भी स्वभाव संस्कारों के वशीभूत हैं। तो जो अपने आप को माफी देते हो तो दूसरों को भी देना सीखें। तब जाके आपका मन, आपका चित्त शांत रह सकता है और आपके दिल में सबके प्रति स्नेह हो सकता है, सबके प्रति। और वो होगा भी निस्वार्थ, क्योंकि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके दिल में प्रेम बहुत होगा, स्नेह बहुत होगा। और इसी स्नेह के बेस पर आप सत्य की राजधानी में जा सकते हैं। अगर आपके अंदर आज संगम योग पर इतना स्नेह नहीं है तो आप एक बात तो समझ जाना कि आप उच्च कोटि की आत्मा नहीं बन पाएंगे, थोड़ा नीचे तबके में आएंगे, क्योंकि आपके अंदर स्नेह की जो वो है क्वांटिटी कम है, वैर विरोध ज्यादा रहता है। तो ये जितना ज्यादा बढ़ा दोगे उतना ही आपको अंदर से महसूसता आएगी कि मुझ में ज्यादा है, इसका मतलब सबको देना आता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि दाता के बच्चे हो तो देना सीखो ना। और जितना संगम पर देना आता होगा उतना ही वो सत्युग में सबसे पहले उतरेगा, क्योंकि देना पहले नहीं शुरू करना है ना, पहले ने लेना थोड़ा शुरू करना है। जो पहले उतरेगा उसने क्या शुरू करना है? देना। तो वो जो पहले जन्म से जिसका देना शुरू होएगा तो लास्ट तक आते आते उसका लेना कभी शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास मना अकिचार होता है। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन है, तो समझ जाना। इसलिए ब्रह्मा बाबा को देखो, इनके पास इतना अकीचार है, इतना अकीचार है कि आज दिन तक अव्यक्त फरिश्ता बन भी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो इनके पार्ट के साथ ही ऐसा क्यों नूंदा हुआ है, ये आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि देने में ये इनसे नंबर 1 कोई भी नहीं। तो सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। क्या बनना? मीठा बनना है। आज का वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता
अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। आज का स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति।